हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी विनोबा भावे विश्वविद्यालय का बीएससी जूलॉजी ऑनर्स का सिलेबस। मतलब वैसे स्टूडेंट जिनका जो मतलब ऑनर्स पेपर जो है वो जूलॉजी होगा, दैट मीन्स मेजर पेपर जिनका जूलॉजी होगा, उनको सेमेस्टर 1 में क्या पढ़ना है। ये जो सिलेबस है ये 2022 से 2026 का सेशन के लिए निकाला गया था और नीचे लिखा हुआ है इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम एकेडमिक सेशन 2022 से 2026। मतलब वो सेशन 2022 से 2026 में ये सिलेबस फॉलो होगा और आने वाले सेशन में भी यही सिलेबस फॉलो होगा। जो सिलेबस जो है वो 1-2 साल में थोड़ा बहुत चेंज होता है, मतलब रिड्यूस होता है, कम होता है। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा सेमेस्टर 1 में, तो इसमें जो होगा 2 तरह का एग्ज़ाम होता है। पहला होता है इंटरनल एग्ज़ाम, दूसरा होता है एक्सटर्नल एग्ज़ाम। सबसे पहले आपका इंटरनल एग्ज़ाम होगा जो आपका कॉलेज में होगा। उसके बाद है आपका फॉर्म फिलअप होगा। उसके बाद फॉर्म फिलअप के बाद आपका नोटिफिकेशन निकलेगा, एग्ज़ाम रूटीन निकलेगा, सेंटर लिस्ट। उसके बाद सेंटर में एग्ज़ाम होगा, मतलब दूसरे कॉलेज में सेंटर दिया जाएगा, वहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा। और वहाँ पर एग्ज़ाम जो होगा वो उसमें क्वेश्चन कैसा होगा, तो क्वेश्चन जो है वो आपका मेजर पेपर में आपका 2 ग्रुप होगा। एक होगा आपका ग्रुप ए क्वेश्चन में। ग्रुप ए में क्या होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। टोटल आपका 15 मार्क्स का वो क्वेश्चन होगा ग्रुप ए। उसमें क्या होगा, तो उसमें एमसीक्यू होगा या फिर आपका 6 मार्क्स में उसका शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है। और शॉर्ट नोट में 3 से 4 लाइन लिखिएगा अगर 3 नंबर का आंसर, एक का आंसर होगा तो ठीक है। इसमें एमसीक्यू और शॉर्ट नोट पूछा जाता है ग्रुप ए में। उसके बाद उसी क्वेश्चन में ग्रुप बी होगा और ग्रुप बी में आपको टोटल 4 या 5 क्वेश्चन का आंसर देना होता है और वो जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें। और लॉन्ग में आपको बहुत ही अच्छा से टॉपिक का हेडलाइन दे के जैसे मैं लिखती हूँ वैसे ही लिखिएगा, उसमें भी बहुत अच्छा मार्क्स है। और मेरा 8.39% आया था मेरा बीएससी में। मैं भी इसी से की हूँ, मतलब इसी यूनिवर्सिटी से पास की हूँ, VVU से। और इसमें जो है आपका लॉन्ग में जैसा मतलब होता है ना, कोई आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी मतलब पूछा हो, टॉपिक से रिलेटेड आप जो पढ़ के गए हैं आपको वो हेडलाइन देना है और आप आंसर अपने एकदम सुंदर हैंड राइटिंग से और फिगर बना के लिखिएगा, मार्क्स बहुत अच्छा मिलेगा। क्वेश्चन मिल जाएगा क्योंकि सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछा जाता है एकदम पूरा। और ग्रुप बी में आपको लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है और लॉन्ग क्वेश्चन में याद रखिएगा एग्जाम में हमेशा सबसे पहले ग्रुप बी को बनाइएगा, उसके बाद ग्रुप ए को बनाइएगा। और एक क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होने के बाद वहाँ पे ब्लैक लाइनिंग कर दीजिएगा, ब्लैक कलर का मतलब पेन से लाइनिंग कर दीजिएगा कि हाँ वहाँ पे ख़त्म हो गया। और क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छा से लिखिएगा क्योंकि बहुत ऐसा कॉपी होता है जिसमें क्वेश्चन नंबर नहीं होता है, तो उसमें मार्क्स होता है ना कि टीचर का उसमें इंप्रेशन घट जाता है। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगी कि कौन सिलेबस का मेजर पेपर में कौन सा टॉपिक आपको शॉर्ट नोट में पूछेगा, कौन सा आपका लॉन्ग में पूछेगा और एमसीक्यू वो आपका फाइलम से पूछा जाता है, तो वो मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद है कि आपका सेमेस्टर 1 में टोटल कितने पेपर्स का आपको एग्ज़ाम देना है, तो आपको टोटल आपको 6 पेपर का एग्ज़ाम देना होगा, जिसमें से पहला पेपर जो होगा वो AEC 1 होगा, जिसका पेपर का नाम होगा लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। उसके बाद है वैल्यू एडेड कोर्स का एक पेपर का एक एग्ज़ाम देना होगा। फिर तीसरा में आपको स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स का एक एग्ज़ाम देना होगा। फिर फोर्थ में है MDC पेपर कुछ एक होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। उसके बाद एक माइनर पेपर होगा, माइनर पेपर में आप बायोलॉजी बॉटनी रख सकते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स, वो मतलब दिया जाता है सब्जेक्ट, एक अदर सब्जेक्ट। और उसके बाद है आपका होगा मेजर पेपर जो कि आपका ऑनर्स पेपर होगा, वो आपका होगा। सेमेस्टर 1 का मेजर पेपर 1 का पेपर का नाम है सिस्टमैटिक एंड डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट। इसमें क्या होगा, आपका पहला क्वेश्चन जो होगा वो आपका MCQ क्वेश्चन बेस्ड होगा और उसके बाद है आपको टोटल मतलब 8 क्वेश्चन आपको ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। मेजर पेपर में आपका फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है RH व्हिटकर क्लासिफिकेशन, जो आपका शॉर्ट नोट में पूछा जाएगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस फाइला अप टू क्लासेस, जिसमें आपको पढ़ना है एसिलोमेट पढ़ना है, सीडोसिलोमेट पढ़ना है, सिलोमेट पढ़ना है, प्रोटोस्टोम्स, डियोस्ट्रोम्स, बाइलेट्रिया, रेडियाटा, स्टेटस ऑफ पाराजोआ, ऑन्क्योफोरा एंड हेमिकॉर्डेटा। ये जो यूनिट 1 का टॉपिक है ये आपका शॉर्ट नोट का टॉपिक है। आपका एग्जाम में शॉर्ट नोट का भी ऑप्शन देता है लिखने के लिए, मतलब लॉन्ग देगा साथ ही साथ उसके साथ शॉर्ट नोट देगा कि कुछ का शॉर्ट नोट लिख के देखिए। मतलब लिखने का ऑप्शन मिलता है कि अगर आपको लॉन्ग में किसी एक को नहीं लिखना है तो इससे चॉइस कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, आप प्रीवियस का मतलब क्वेश्चन का एनालिसिस कर सकते हैं।
उसके बाद सेकंड है आपका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में आपको पढ़ना है लोकोमोशन पढ़ना है, इसका न्यूट्रिशन पढ़ना है और रिप्रोडक्शन पढ़ना है। ये तीनों टॉपिक आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। उसके बाद पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में आपको पढ़ना है स्केलेटन पढ़ना है इसका। उसके बाद कैनाल सिस्टम इसका पढ़ना है पॉरीफेरा का, और रिप्रोडक्शन पढ़ना है। तीनों आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। उसके बाद सिनिडेरिया, इसमें आपको पढ़ना है पॉलीमर्फेज इन सिफ्नोफोरा, साइनोब्लास्ट स्ट्रक्चर एंड इट्स रोल, कोरल रीफ एंड देयर फॉर्मेशन, मेटाजेनेसिस, जनरल फीचर ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ ओविलिया। ये जो है ये भी आपका लॉन्ग में ही पूछा जाता है, ये शॉर्ट नोट में नहीं आता ये टॉपिक। उसके बाद है टीनोफोरा, जिसका जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन पढ़ना है। ये आपका शॉर्ट नोट में पूछेगा या फिर इसको एमसीक्यू में ले लिया जाता है। उसके बाद है प्लैटीहेल्मिन्थस और निमेटोहेल्मिन्थस। इसमें आपको पढ़ना है पैरासिटिक एडेप्टेशन इन हेल्मिन्थस। भले आपका पढ़ना है पैरासिटिक एडेप्टेशन लेकिन फिर भी आपको प्लैटीहेल्मिन्थस और निमेटोहेल्मिन्थस का एटलीस्ट जनरल कैरेक्टर और उसका ऑर्डर याद रखना होगा। उसके बाद है एनिलिडा। एनिलिडा में आपको पढ़ना है मेटामेरिज एंड सेगमेंटल ऑर्गन, जिसमें से आपको दिया गया है कि आपको सिलोमोडक्ट और नेफ्रिडिया को स्पेशली आपको पढ़ना है। एडेप्टिव रेडिएशन इन पॉलीकिड्स। उसके बाद जनरल फीचर ऑफ अर्थवर्म। ये लॉन्ग में पूछा जाता है, लेकिन जनरल फीचर ऑफ अर्थवर्म ये आपका शॉर्ट नोट का टॉपिक है। उसके बाद आर्थ्रोपोडा, जिसमें आपको पढ़ना है लार्वल फॉर्म ऑफ क्रस्टेशिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक है प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, और ये लार्वल फॉर्म ऑफ क्रस्टेशिया, एग्जाम में इसको आता ही आता है। उसके बाद है विजन एंड रेस्पिरेशन इन आर्थ्रोपोड्स। ये क्वेश्चन बाय चांस ही पूछा जाता है एग्जाम में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट, ये आपका शॉर्ट नोट में पूछेगा इंसेक्ट का, ठीक है। उसके बाद जैसे आपको क्या पढ़ना है माउथ पार्ट्स में, जैसे बाइटिंग और च्यूइंग टाइप होता है, पियर्सिंग और सकिंग टाइप होता है, स्पॉनिंग टाइप और स्पॉन्जिंग टाइप जो होता है, ये आपको पढ़ना है एग्जाम में। उसके बाद मॉलस्क पढ़ना है। मॉलस्क में आपको रेस्पिरेशन पढ़ना है, उसका टाइप्स ऑफ लोकोमेटरी ऑर्गन पढ़ना है, टॉर्शन एंड डिटॉर्शन इन गैस्ट्रोपोड्स आपको पढ़ना है, और ये भी आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। उसके बाद इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा में इसका लार्वल फॉर्म्स पढ़ना है और वाटर वस्कुलर सिस्टम पढ़ना है। लार्वल फॉर्म ऑफ क्रस्टेशिया और लार्वल फॉर्म ऑफ इकाइनोडर्माटा दोनों मिलता जुलता इसका आंसर है, और वाटर वस्कुलर सिस्टम एग्जाम में आता ही है। अगर आपका प्रीवियस में नहीं आया है तो इस साल नहीं आएगा, लेकिन अगर नहीं आया है तो फिर वो आपका आएगा ही। उस तरीके से वाटर वस्कुलर सिस्टम को फॉलो किया जाता है एग्जाम में क्वेश्चन देने के लिए। यही आपका सिलेबस है सेमेस्टर 1 का। बाकी पेपर का अगर मुझे सिलेबस मिलता है, माइनर पेपर का सिलेबस है मेरे पास, वो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। और बाकी जितना टॉपिक है सारा का नोट्स अपलोड है, प्लस जैसे लिखा हुआ है अगर आप वैसे लिखेंगे तो आपको मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। और नहीं तो मतलब होता है ना, मैं फिर से अपलोड करूँगी मतलब जो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो अगर आप सर्च कैसे कर सकते हैं, तो आप यूट्यूब में जाइए, उनका सर्च बॉक्स पर जाके आप टॉपिक का नाम लिख के बायोलॉजी नोट्स सर्च करिएगा, तो आपको सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। बाकी आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो डिटेल्स बता दूंगी कि क्या होता है वो चीज़।